ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 और अंतिम पार्ट है। इसके अंत में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन आंसर क्या होगा। इसको मैंने लास्ट तक की वीडियो श्योर देखिएगा ताकि क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। अब है वारफेयर फॉर वेल्थ, मैंने धन के लिए लड़ाई होने लगा। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि गुज्जर पतिहारा क्या था, राष्ट्रकूट क्या था, पाल डायनेस्टी क्या था। अब ये लोग क्या था, जैसे ही हम बताया कि कन्नौज जो था एक पावरफुल प्लेस था गंगा, जो गंगा के पास में। ये कह सकते हैं कि ये दोनों तीनों का जो मेजर लड़ाई का कारण था, सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। और फॉर सेंचुरीज मैंने सदियों से द रूलर्स ऑफ द गुज्जर पतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज, कि वो लड़ाई लड़ना चाहते थे, वो लोग लड़ने लगे कन्नौज के ऊपर। और इसीलिए द लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट दिस नोन एज द ट्री पार्टी स्ट्रगल। आप कभी भी आगे हिस्ट्री में आप देखेंगे आगे, या कभी जीके में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ट्री पार्टी स्ट्रगल क्या था। तो ट्री पार्टी स्ट्रगल गुज्जर पतिहारा, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी, इसका जो एक्सप्लेन हम ऑलरेडी कर चुके तीनों का, ये तीनों इन्वॉल्व थे। और इसका नतीजा क्या हुआ कि तीनों 100 ईयर्स, नेक्स्ट 100 ईयर्स के अंदर वो लोग का तख्ता पलट गया, उनकी पावर ख़त्म हो गई। और अंत में जो था राष्ट्रकूटा जो था वो मैंने कुछ दिन तक जिया, लेकिन राष्ट्रकूटा के पास जैसे तीनों आपस में लड़ाई करने, लोग कन्नौज को एक जीता, दूसरा कभी पतिहारा जीतते, कभी राष्ट्रकूट जीतते, कभी पाला जीतते डायनेस्टी, और अंतर राष्ट्रकूट जीता। लेकिन क्या हो गया, लड़ाई में उनके पास पावर ख़त्म होते गए, पैसा ख़त्म होते गया, और जिस चलते उनका जो ये तीनों का 100 ईयर्स से ज़्यादा नहीं चल पाया। और लास्ट अंततः जो लास्ट था, लास्ट राष्ट्रकूट वर ओवरथ्रोन बाय द लेटर चालुक्य, कि उसको चालुक्य ने वहाँ पर हरा दिया। अब यहाँ पर आता है कि सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। जब मोहम्मद ऑफ गजनी की बात होता है, गजनी कहाँ पर है, तो गजनी जैसे ही हम देखें कि यहाँ पर जैसे हम इंडिया अभी जो एट प्रेजेंट इंडिया है, तो यहाँ पर जो अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान का ही एक प्रांत था गजनी, वो अलग था उस समय। तो वहाँ का जो सुल्तान मोहम्मद था गजनी का, उसको मोहम्मद गजनी भी कहा जाता है। वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल वो सोमनाथ टेम्पल आता है गुजरात का या कहीं और जो स्कॉलर में आता, और वहाँ से लूट के चले जाता। उसका एक ही मकसद था कि चाहे जो सोमनाथ टेम्पल है कहाँ पर, तो ये गुजरात का काठियावाड़ में है, और ये उस समय बहुत वाज द मोस्ट फेमस रेड, और द टेम्पल वाज डेमोलाइज्ड एंड इट्स वेल्थ कैरिड बैक टू द गजनी, और यहाँ से जो था ये धन लेके वापस गजनी चल जाता था। दूसरा जो अगर वहाँ पर आते हैं तो दूसरा आता है गौरी जो आता है। तो अदर किंग जो थे इस वारफेयर में था, युद्ध में, तो चौहान था, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे चौहान हो गया, चाहमान भी कहते थे, वो दिल्ली और अजमेर के आसपास शासन करते थे। लेकिन क्या हो गया कि चौहान का जो, अगर हम लोग अभी देखें कि त्रिपाठी स्ट्रगल्स में वहाँ पर जो चालुक्य था वो माने कि राष्ट्रकूट को हरा दिया। और इसी चलते जो चौहान का था, जो नॉर्थ इंडिया में जो राजपूत थे चौहान, पृथ्वीराज चौहान, वो हमेशा उनकी लड़ाई जो गुजरात के जो चालुक्य था उनसे हमेशा लड़ाई होती रहती थी। और अंततः जाके गौरी आया। गौरी अगर जैसे गौरी जो नाम है, अब गौरी मतलब मोहम्मद गौरी, मतलब कि ये भी एक जो अफ़गानिस्तान का जो आज गौर जो है, अफ़गानिस्तान में जो गौर है एक माने कि प्रांत है, प्रोविंसेस है, वहीं का रहने वाला था, इसलिए उसको नाम गौरी पड़ा, मोहम्मद गौरी, गौर से गौरी पड़ा। तो ही वॉज फ्रॉम द गौर एंड स्मॉल किंगडम इन द प्रेजेंट डे ऑफ द अफ़गानिस्तान। और इसीलिए उसको मैंने वो क्या था कि पहले जो मोहम्मद गौरी था या गौर जो प्रांत था वो गजनी के अंदर था, लेकिन गौरी गजनी के मरने के बाद धीरे धीरे वो अपने पावर बढ़ाते गया, और वो इतना पावर हो गया, उसका एम्बिशन इतना बढ़ गया कि वो सबसे पहले 1175 जो एडी में था, वहाँ पर जब अभी पाकिस्तान में है मुल्तान, वहाँ पर वो आक्रमण किया, मुल्तान में आक्रमण किया। फिर जाके 78 में वो गुजरात का राजा को हरा दिया, 1178 में गुजरात का राजा को हरा दिया। और धीरे धीरे आते आते ये 1191 में पृथ्वीराज चौहान को आक्रमण किया 1191 में। और उस समय जब उसको पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता, वाज पॉपुलर चौहान रूलर एंड हु डिफीटेड अफगान रूलर गौरी इन 1191। लेकिन अंत में क्या क्या, गौरी रुका नहीं, फिर से प्लानिंग करके पूरा प्रिपेयर होके आके और 1192 में वो मतलब कि उसको हरा दिया। और इस जो दोनों लड़ाई हुआ था 1191 और 1192, इसको बैटल ऑफ तराइन कहते हैं, इसको बैटल ऑफ ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं, इसको सेकंड बैटल ऑफ तराइन कहते हैं, कि वहाँ पर ये युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इसमें जैसे चंद्रबारदाई जो था, वहाँ पर हम लोग जो देखें कि आगे देखें कि वो लिखा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब हम लोग आते हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर जो साउथ इंडिया अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर साउथ इंडिया में बातें हैं, तो यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे।
अगर इसको साउथ इंडिया को गौर करेंगे, अगर जूम थोड़ा सा और नीचे करते हैं इस मैप को, तो यहाँ गौर कर रहे हैं ये जो लाइंस है, यहाँ से ये जो साउथ इंडिया है, यहाँ पर मेन रूप से चोलास था। शुरुआत में कौन कौन थे, अगर गौर करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इस जगह पर, यहाँ पर पांड्यास, कौन थे, पांड्यास थे। तो ये पांड्या जनरली वो मने मदुरई के आसपास यहाँ पर इनका शासन चलता था, यहाँ तक पांड्या का शासन चलता था। उसका जाके कोची, ये कांचीपुरम आएंगे तो यहाँ पर पलवा का था। यानी यहाँ देख रहे हैं कि पांड्या और जो पलवास, पांड्या जो था यहाँ पर साउथ में था मदुरई के पास में, और यहाँ पर जो पलवा था कांची के पास में। इसको लास्ट में आके चोला जो था उसको ओवरथ्रोन करता है, उसको पूरा चोला जो किंगडम था ये दोनों ख़त्म कर देता है, चाहे वो कांची हो चाहे वो मदुरई का पांड्या हो और यहाँ का पलवा, दोनों को ख़त्म करता है और वो अपने सत्ताशाली हो जाता है। लेकिन चोला का कौन यहाँ पर स्टार्ट किया था, चोला का जो कैपिटल था वहाँ पर तंजमौर है। अगर आप जाएंगे अभी भी तमिलनाडु की जो उसमें तमिलनाडु में है तंजमौर है, उसको तंजौर भी कहा जाता है। और ये उस समय जो था, अगर वहाँ पर आप देखेंगे जो कावेरी नदी था, रिवर कावेरी के पास में अगर कोई किसान जो था, अगर वो अपना धान का खेत में जाता होगा तो उसके पास आके एक मंदिर दिख रहा था, जिसको आगे हम मंदिर जो है यहाँ पर नोट्स में अगर हम इसको गौर करेंगे, यहाँ पर मंदिर एक देखेंगे चोला का टेम्पल्स होगा कि तंजमौर, ये जो टेम्पल था जो बन रहा था पूरे पत्थर से ला ला के, अगर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे आप तो यहाँ पर देखें कि ये जो तंजमौर में पत्थर बन रहा था, ये कावेरी रिवर्स के लोग जो किसान लोग थे इसको दूर से देखते होंगे तंजौर में कि ये क्या बन रहा है। ये विशाल सा, और इसको सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपको बहुत लंबा सीढ़ी होता है, और यहाँ से इसका जो पत्थर काट के पूरा इतना बड़ा बनाया गया और इसको 10 साल बनाने लगा। अब इसकी चर्चा बाद में करेंगे कि इसको बनाया कौन। तो यहाँ पर अगर हम लोग चोला किंगडम्स का देखते हैं तो यहाँ पर शुरुआत में था कि चोला वेयर फ्रॉम ए स्मॉल फैमिली ऑफ बिजालिया। अब चोलास का जैसे अगर हम लोग ड्यूरेशन देखते हैं कि पहले कहाँ से कब तक है चोला पीरियड, तो 800 AD या CE कह सकते हैं कॉमन, या एनो डोमनाई से लेकर 1200 तक। लेकिन आप यहाँ गौर करेंगे इसकी स्थापना कौन किया था, बिजालिया क्या था। इसका जो था कि चोला वेयर स्मॉल फैमिली ऑफ बिजालिया कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन किंगडम द ग्रोइंग साइज इन स्मॉल, धीरे देता। तो अब देख रहे कि 800 से लेकर इसका पीरियड रहा 1200 तक। लेकिन और उस समय अब नॉर्थ इंडिया से ये जो शक्ति था, जब से राज राजा फर्स्ट चोला आया, राज राजा जो आया, राज राजा फर्स्ट भी कहा जाता है इसको। और ये राज राजा फर्स्ट का जो पीरियड था ये कब राजा बना, तो ये राजा बना 985 AD में, और ये लगभग 1016 AD तक रहा। फिर इसका लड़का जो था राजेंद्र चोला वो बना 1016 से लेकर और लगभग 1044। तो ये दोनों का पीरियड जो है राज राजा और जो राजेंद्र फर्स्ट जो था, राजेंद्र चोला भी कहा जाता है। अब इसका जो ये देखें कि ये राज राजा क्यों लगा, एक्चुअली इसका जो बचपन का नाम था, इसका नाम बचपन का नाम था अरुणमौली बर्मन, अरुणमौली बर्मन। लेकिन जब ये राजा बनने लगा तो ये राज राजा अपना नाम रखा। इसका बचपन का नाम क्या था, अरुणमौली बर्मन। जब ये राजा बनने लगा तो ये राज राजा नाम रखा, माने राजाओं का राजा। और ये जो था इतना पावरफुल था, इतना अपना विस्तार किया कि ये एक एम्बिवियस था। और ये उससे पहले जब था राज राजा, जब राजा बना था 985 में, तो उससे पहले चोला जो था अगर देखेंगे तो बहुत छोटा सा था। चोला का अगर गौर करेंगे तो चोला का सिर्फ इस पीरियड में इतना दूर था। लेकिन राज राजा आने के बाद ये यहाँ से यहाँ सारा चीज़ यहाँ पर कैप्चर कर लिया, और धीरे धीरे वो आगे देखें कि यहाँ पर राज राजा जो था श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट में पहुँच गया। तो अगर हम इसको अगर गौर करेंगे नोट्स में, तो राज राजा वाज कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दिस एरिया, कि उसने वहाँ पर पूरा कब्जा किया। अब लेकिन अगर इस मैप को गौर करेंगे यहाँ पर, तो राज राजा के लिए अगर वो अपना था तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी था कि उसका नेवी को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि उसका सब जगह इस जगह से यहाँ पर पूरा समुद्र से गिरा हुआ था। तो राज राजा ने एक बड़ा काम किया कि उसने नेवी को बेस्ट किया। तो हीज नेवी वॉज द बेस्ट इन द रीजन ऑफ दैट टाइम। और उस समय पूरा राजनीति, पूरा लोगों का जो नॉर्थ इंडिया हो, वेस्टर्न इंडिया हो, सारा का ध्यान यहाँ साउथ में चले गया कि वहाँ कौन एक राजा है जो इतना पावरफुल है। और उसका कारण क्या था कि उसका नेवी जो था वो आसपास के समय में बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसी नेवी के चलते इसने जो श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट जो था राज राजा कैप्चर कर लिया था। अब आते हैं फिर से नोट्स में देखेंगे आप, तो हीज सन राजेंद्र फर्स्ट था, ये कब बैठा, तो 1016 में। अब जैसे राज राजा चोला बताया 985 से लेकर 1016 में, तो ये गद्दी बैठा आफ्टर द डेथ ऑफ राज राजा फर्स्ट। ही सन राजेंद्र चोला एक्सेप्टेड द थ्रोन, उसने गद्दी में बैठा। अब ये क्या क्या कि जब यहाँ पर मैप में देखें कि राज राजा जो था ये नॉर्दर्न पार्ट में, यहाँ पर जो नॉर्दर्न पार्ट था यहाँ श्रीलंका कैप्चर किया, और राज राजा जो था ये पूरा जो है श्रीलंका कैप्चर कर लिया।
तो ही कॉन्क्वेस्ट द श्रीलंका डैट हीज फादर स्टार्टेड, और हीज आर्मी डिफेटेड द चेर को हराया, चालुक्य को हराया, एंड देन मार्च टुवर्ड द साउथ ईस्ट की ओर भी गया। और राजेंद्र जो चोला था, अब उसने क्या किया कि गंगा का पार्ट भी जीत लिया। गंगा का जब पार्ट जीता तो इसलिए इसका नाम पड़ गया गंगाई कोंडा देखिए गंगाई से जैसे अगर नाम है गंगाई कोंडा चोलापुरम, तो गंगाई मतलब क्या हो गया कि गंगाई मतलब हो गया गंगा। अब इसका लास्ट में अगर पूरम देखेंगे, पूरम मतलब सिटी हो गया, चोला मतलब चोरा का, और कोंडा मतलब ब्राउट माने कब्जा किया, अपने पास लाया कोंडा। तो गंगाई कोंडा चोलापुरम जो ये मंदिर भी देख रहे हैं और शहर भी जो बसा, यहाँ अगर इसको गौर करेंगे इस मंडी को, तो यहाँ पर जो एक भगवान शिव का दिया हुआ है, आगे आप उसको देखेंगे भगवान शिव का आप देखते हैं कि नृत्य करते हुए नटराज जो होता है ब्रोंज स्टोन स्टैचू अक्सर नटराज पाया था, नटराज जो है नृत्य मुद्रा में है, तो ये इसी जगह दिखाया गया, यही बनाया गया गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो गंगाई मतलब गंगा को जीतने वाला, कोंडा मतलब कि अपने कब्जा में लेने वाला, चोला मतलब कि चोला, और पूरा मतलब प्रदेश, और एक नया शहर इसको बनाया गंगाई चोलापुरम। और ये कौन बनाया? राजेंद्र चोला। तो राजेंद्र चोला था, अगर इसका गौर करेंगे तो ही सर राजेंद्र चोला, हिज सन राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र मैंने किसका सन? राजेंद्र फर्स्ट का कॉन्कर द श्रीलंका एंड कंट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी। चोला वेयर बिग टेम्पल बिल्डर्स, 2 फेमस बिल्डर्स इन द तमिलनाडु तंजमौर और गंगाई कोंडा चोलापुरम है। अब यहाँ पर क्या क्या था इसके, चोला क्यों इतना और विकसित था, क्यों नॉर्थ वाला लोग भी वहाँ पर देख रहे थे साउथ को कि वहाँ पर कौन उस समय आ गया, खासकर उस पीरियड में जब 985 से लेकर 1100 तक वो बहुत फेमस रहा। तो उसका एक कारण था कि एग्रीकल्चर जो था, एग्रीकल्चर के लिए जो पानी होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था, वो डेवलप हो चुका था। फिर जो छोटे छोटे किसान थे, पीजेंट्स थे, जिसको ऊर कहा जाता था, उसको वो खेती से ज़्यादा अमीर होने लगा। अब विलेज जो काउंसिल था और उसको देखने के लिए नाडू बनाया गया, जैसे तमिलनाडु नाम है तो नाडू तमिल माने तमिल का नाडु माने एक क्षेत्र हो गया, विलेज काउंसिल्स हो गया। और जो ट्रेडर था, बिजनेसमैन था, उसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा नगारम रखा गया। तो इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मेंशन सभा जैसे सभा भी होता था और यहीं पर देखने मिलता है। अब लैंड क्या क्या था, किस तरह का लैंड कहलाता था, कहीं कहीं ब्रह्मदेव लैंड कहलाता था, मतलब कि वो जो है राजा जो है ब्राह्मण को दान दिया हुआ, गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स। फिर बेलान बेगी मतलब कि जो नन ब्राह्मण को जमीन दिया गया। फिर साला भोगा तो स्कूल के लिए दिया, साला मतलब जैसे पाठशाला से बना हुआ, साला भोगा माने फॉर स्कूल्स के लिए दिया गया। फिर तिरुनमुत्कनी माने कि ये मंदिर के लिए दिया गया। फिर उसके बाद जाके पाली चाचरदम लैंड डोनेटेड टू द जैन इंस्टीट्यूशन। तो ये टाइप्स ऑफ लैंड था जो कि 5 प्रकार था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अगर इसको क्वेश्चंस को देखेंगे तो 1 to 6 अगर देखेंगे ट्रू फॉल्स है। तो परिस्थिति वेयर कंपोज्ड बाय द लर्न ब्राह्मण्स, तो इसको आप अपने से आंसर करिए। क्वेश्चंस का आंसर हम थोड़ा सा आगे आंसर इसका दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस आप जो ट्रू फॉल्स इसको करिए, उसका लिखने के बाद जाके पहुँच करने के बाद तब जाके इसको आगे बढ़िएगा वीडियो में। तो 7 इसमें है, आगे बढ़िएगा तो इसको नीचे में हम इसको थोड़ा सा आगे जाके इसका आंसर जो है दे दिए। तो यहाँ पर जो 7 का आंसर दिया हुआ, आप इसको जब मैच करने के बाद मिला लेंगे, मिलाने के बाद जाके यहाँ पर 7 का फिर फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिल दी ब्लैंक्स भी आप जब इसको लिख लेंगे, यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चंस पहले भर लीजिए, भरने के बाद फिल इन दी ब्लैंक्स भरने के बाद जाके आप यहाँ पर फिर इसको आगे आंसर दिया हुआ है कि इस नोट्स या जो वीडियो है, वीडियो को पूरा देखें, तीनों वीडियो को, तो लगभग सारा का आंसर मिलेगा। कहीं आंसर अगर नहीं मिलता है तो उसके बुक में या मेरे मैसेज बॉक्स में डालिएगा तो उसको देंगे। फिर ये आंसर से नीचे दिया हुआ 6 का। फिर हु रोट किताब हिंद, यहाँ पर क्वेश्चन है तो इसके आगे आंसर आपको मिलेगा, इसके आगे आप देखिएगा तो उसका आंसर आगे मिलेगा कि अलबर्नी रोट द किताब हिंद। हु वेयर नोन एज ऊर, जैसे अभी हमने डिस्कस कर चुके थे, इसका आप आंसर लिख सकते हैं। फिर वाट वेयर कॉल्ड नाडू, नाडू किसको कहा जाता था, तो उसको जो लार्जर यूनिट जैसे तमिलनाडु हुआ तो इस तरह का आंसर दिया गया, ग्रुप्स ऑफ विलेज फॉर्म द लार्जर यूनिट कॉल्ड द नाडू, इसको आप लर्न भी कर दिया। फिर वाट वाज कॉल्ड द ब्रह्मदेव, तो ये हम बताया कि ब्राह्मण्स को जमीन दान किया, उसको ब्रह्मदेव कहा जाता था। वेन वाज एलोरा केप्स बिल्ट, एलोरा केप्स कब बना गया, तो ये राष्ट्रकूट पीरियड में बना गया था, कि हम जब बताए थे राष्ट्रकूट में चर्चा किए थे कि जो गुफा था अजंता का, एलोरा का, वो राष्ट्रकूट लोग बनाया था। फिर वाट डज अरियार मीन्स, अरियार मीन्स मैंने मुखिया या चीफ हो गया। जैसे अभी हम बताया कि चोला डायनेस्टी का जो रिवर कावेरी के पास जो भी बैठता था, तो विच रिवर फ्लोट इन द रीजन ऑफ द चोला डायनेस्टी, तो कावेरी हो गया। हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुज्जर पतियारा और ये हरिचंद डायनेस्टी, तो यहाँ पर गुर्जर, एक्चुअली यहाँ पर जो आंसर ही लिखे है हु, ये थोड़ा सा मिस्टेक है,
तो यहाँ पर होगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुज्जर परियाता, ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये था हरिश्चंद्र था इसका जो था। उसके बाद नेम द स्टेट वेयर कदम्बा मयूसरन रूल्ड, कि कहाँ पर माने कि कदम्बा मयूसरम रूल का शासन करता था, तो आज के डेट में जो है कर्नाटक में। इन विच स्टेट गुज्जर पतियाता डायनेस्टी वाज फाउंड, आज के जो किस स्टेट में गुज्जर पतियारा था उसमें, तो गुजरात था। वेयर इज द टेम्पल ऑफ सोमनाथ सिचुएटेड, तो वो गुजरात आंसर है। फिर वेयर वाज द तेंगसुंग डायनेस्टी स्टेबलाइज, तेंगसुंग डायनेस्टी उस समय कहाँ था, चाइना था, जो कि चोला उसमें अटैक किया था। फिर नेम द चोला हु डेवलप नेवी, नेवी किसने डेवलप किया, जैसा बताया नेवी बहुत इंपॉर्टेंट था, तो राजेंद्र फर्स्ट जब बना था तो नेवी को ये क्या था। हु बिल्ड गंगाई कोंडा चोलापुरम, तो राजेंद्र फर्स्ट, ये मंदिर भी है, टेम्पल भी है गंगाई कोंडा चोला, और उसके बाद देखिए ये मंदिर, ये एक सिटी भी है। फिर व्हाट इज़ बेटी, तो बेटी क्या चीज़ हो गया, एक टैक्स है जिसको माने कि नगद नहीं दिया जाता था, उसको जो ज़बरदस्ती किसी लेबर से काम किया जाता था तो उसको नकदी नहीं देके एक ज़मीन दिया जाता था। हु वेयर नोन एज द नगरम, नगरम कौन कहलाता था, तो जो एक अभी हम जस्ट बताए थे कि जो व्यापारी लोगों का एक संगठन था, एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर कॉल्ड द नगरम, उसको नगरम कहता। हु रोड संस्कृत पोएम अबाउट द रूलर ऑफ कश्मीर, कौन लिखा था कश्मीर के बारे में, तो ये था कल्हन, इसी समय लिखा था। फिर उसके बाद था हु वेयर द टू मेजर सिटीज़ अंडर कंट्रोल ऑफ चामन्स, चामन के अंदर कौन कौन थे, तो दिल्ली जो था, हम लोग बात शुरुआत में ही फर्स्ट वीडियो में देखे, तुम्हारा जो था, उसके बाद जाके चाहमान यानी चौहान हो गया, तो चौहान जब तुम्हारा को हरा कर चौहान आया, पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम था दिल्ली और अजमेर का था। वाट वाज कॉल्ड सभा, सभा क्या कहलाता था, तो एक मीटिंग होती थी, असेंबली होती थी, जहाँ पर ब्राह्मण जिसका ज़मीन था तो उसको ज़मीन दिया जाता था, जो ज़मीन लोग थे वो ब्राह्मण को दिया जाता था। तो यहाँ पर ये पूरा ख़त्म होता है वीडियो। थैंक यू।